नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई एग्जामिनेशन पे। एसएससी जेई जो एग्ज़ाम है हमारा, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, एक बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है एसएससी जेई का एग्ज़ाम। ठीक है, तो जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी मैं जो बिजी था आज मैंने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। सबसे पहले उसी लेक्चर की बात कर लेते हैं। उस लेक्चर में मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उस लेक्चर में आपको समझाया कि जो सर्किट ब्रेकर है उसकी ऑपरेशन कैसे होती है और उसके बीच में आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम समझेंगे कि जो आर्क प्रोड्यूस होती है ना, उसको बुझाने के क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। ठीक है, जब हम मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होती है, रिकवरी वोल्टेज क्या होती है, और जो फॉर्मूला नहीं होता मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये वाले भी इन टर्म्स को भी हम डील करेंगे। कौन सी वोल्टेज आरएमएस में होती है, कौन सी ट्रांजिएंट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है, क्या होता है, ये सारा मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको अब ये तो हम कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, ये तो लेक्चर आता ही रहेगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का, क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डील करना जरूरी है। यूट्यूब पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझा रखा किसी ने। ठीक है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हमारा चल रहा है। अब बात करते हैं एसएससी जेई की। एसएससी जेई वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम माना जाता है, और इसको परिवर्तित करने के बाद मेरे जैसे शौक के लिए तो बहुत फायदा होगा जिनका टेक्निकल स्ट्रांग है। एक्चुअली क्या होता था, 2019 में मैंने एसएससी का प्री क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस नहीं कर पाया था। अब उसमें दिक्कत क्या होती है दोस्तों, क्या होता है आपने देखा होगा कभी कभार, पहले इसका ना मेंस ना राइटिंग वाला होता था, इसमें लिखना होता था। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना कोई चीज, तो उसमें तो टाइम भी वेस्ट होता है, और दूसरा अगर मान लो किसी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो एग्जामिनर जो ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग वाला होता है ना, उसको ज्यादा मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो ये भी इसमें दिक्कत की बात होती है। लेकिन अब अगर इन्होंने मेंस को ऑब्जेक्टिव बना दिया प्योरली, तो भैया इसमें जो टेक्निकल जिनका स्ट्रांग है, अगर वो किसी तरह मेन प्रीलिम्स में निकाल देना, थोड़ा बहुत जीके को स्ट्रांग करके, थोड़ा बहुत रीजनिंग को स्ट्रांग करके, और टेक्निकल जिनका अच्छा है और उनका प्रीलिम्स अगर निकल गया, तो भैया फिर मेंस निकालने में तो कोई दिक्कत की चांस होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब मेंस जो है वो एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है, और जब भी कभी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है तो उसमें काफी अच्छे नंबर बटोर सकता है आदमी। ठीक है, और अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रीलिम्स का लेवल क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वाले आते हैं, बकवास फेर के चले जाते हैं, बस वैकेंसियां बता के चले जाती हैं। इसमें 102 वैकेंसीज हैं, इसमें जनरल की इतनी है, एससी की इतनी है, एससी की इतनी है, खेल खत्म। ये नहीं बताना पढ़ना कैसे है, ये नहीं बताना किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आ जाएंगे मुंह उठा के कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, एसएससी जेई नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जनरल की इतनी सीट है, उसकी सीटों से क्या करेगा, स्ट्रेटेजी भी तो बता, पढ़ा तो। ठीक है, तो दोस्तों ये सब नहीं आपने करना, आपने बिल्कुल मेरा चैनल फॉलो करना है, समझना है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देने जाता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि समुंदर एकेडमी की तरह, ठीक है, एमसीक्यू कराए नहीं, थ्योरी कराता रहा। ठीक है, अभी मैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के एमसीक्यू भी कराऊंगा, बीच में अभी थ्योरी चल रही है, वो पढ़नी आपको जरूरी है। ठीक है, फिर मैं एमसीक्यू भी लाऊंगा, अभी थोड़ा एमसीक्यू तब लाऊंगा जब थोड़े आर्क वार्क के टॉपिक करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से समझिए कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एसएससी जेई की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स को अगर ध्यान से देखा जाए एसएससी जेई के, तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जो वरीयता है वो बराबर है। 100 नंबर का नॉन टेक है, 100 नंबर का ही टेक्निकल है। टेक्निकल के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में होंगे वो बिल्कुल कबाड़ा स्तर के होंगे। ठीक है, कचरा एकदम, जैसे एसएससी जेई का हमेशा प्रीलिम्स का पेपर आता ही है ना, कचरा सा, वही आएगा। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे आएगा। हाँ, एनएचपीसी की तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन पेपर ऐसा नहीं आएगा टफ सा ही। ठीक है, बुक अगर कोई पढ़ के जाएगा, साथ में यूथ के पुराने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वही है, 60% घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन होते हैं, 40% नहीं होते हैं, वो बुक से आएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो पेपर का लेवल होगा, मुझे लग रहा है वो थ्योरेटिकली होगा। ठीक है, मेरा जितना अंदाजा है, एनएचपीसी की तरह प्योर थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है प्रीलिम्स। ठीक है, अब बदला कहाँ लेगा एग्जामिनर, पहले प्रीलिम्स का बाकी पार्ट भी बता दूं। इलेक्ट्रिकल थ्योरेटिकल आने वाली है इस बार प्रीलिम्स में।
कोई न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल फॉर्मूला बेस आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। अब और प्रीलिम्स के अंदर जो एग्जामिनेशन है CBT 1 जो है SSC JE का, यानी कि CBT 1 जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स भी जिसको बोलते हैं, तो जो CBT 1 एग्जामिनेशन है SSC JE का, उसमें जो रीजनिंग का लेवल होएगा वही हलवा रीजनिंग वाला लेवल ही होएगा, ठीक है। टफ भी आ सकती है, टफ आई तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। GS का लेवल अच्छा रहेगा, SSC JE GS का लेवल सबसे अच्छा मेंटेन करता है, ठीक है। ये SSC GK नहीं पा देता कि लल्लू सी कोई पा देगा, ठीक है। SSC JE की GK में टिक करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन निकालता है GS के, ठीक है। तो GS के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं, ठीक है। और बिना GS पढ़े तो एग्जाम ही मत देने जाना, ठीक है। GS आपको पढ़नी पड़ेगी। GS मेरी भी कमजोर है, लेकिन मैं रोज GS पढ़ रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि मैं NHPC में अपनी करतूत देख आया। NHPC में मेरे 130.25 मार्क्स बन रहे हैं GS खराब होने की वजह से, ठीक है। और वो तो उसमें सिर्फ 30 मार्क्स की GK थी, इसमें तो SSC JE में तो 20 मार्क्स और ज्यादा है। GK 50 नंबर की है, तो GK अगर नहीं पढ़नी किसी को तो वो फार्म ही ना भरे, ठीक है। फिर वहां पे पानी फिर जाएगा सारा बिना GS पढ़े हुए, ठीक है, SSC JE के अंदर। तो SSC JE में GS मैटर करता है, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, एक तो टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, रीजनिंग अच्छे पढ़ के जानी है, और GS भी अच्छे पढ़ के जानी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जब अगर मान लो आपका निकल गया, ये उनका है, एक तो प्रीलिम्स एग्जाम SSC JE में होता है सफाया करने के लिए, ठीक है। तो जिसका नहीं निकलेगा उसका तो सफाया हो जाएगा, जो निकल जाएगा वो मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लो तुम में से किसी का, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तुम में से किसी का, या चलो मेरा ही, या चलो मेरा और तुम्हारा, या चलो छोड़ो, जो मेरा सब्सक्राइबर नहीं है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो बच्चे कहेंगे अपने YouTube चैनल को ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करता, ठीक है। मान लो अब ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई A लड़का है, ठीक है, A लड़के का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब वो मेंस की तैयारी करता है अगर, तो मेंस की तैयारी में भैया याद रखना 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होएगा। और भैया जो मेंस एग्जाम है ना, उसमें टाइमिंग ज्यादा है क्वेश्चन से। जब भी कभी टाइमिंग ज्यादा होती है ना क्वेश्चन से, यानी कि टाइम ज्यादा और क्वेश्चन कम है। अभी समझो, प्रीलिम्स के अंदर टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। प्रीलिम्स के अंदर टाइम कम है, प्रीलिम्स के अंदर 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, और क्वेश्चन कितने हैं, 200 हैं, ठीक है। यानी कि 120 मिनट में प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। यानी प्रीलिम्स में CBT 1 में टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। जब भी टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा होता है ना, तो क्वेश्चन का लेवल लल्लू होता है, यानी कि वो न्यूमेरिकल कम पाएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पाएगा। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे वो इतने कंसेप्चुअल नहीं होंगे, ठीक है, रट्टे वाले ही होंगे, ज्यादा कुछ ही होंगे, ठीक है। लेकिन भैया मेंस में इसने इस बार गड़बड़ कर दी है, टाइम क्वेश्चन से ज्यादा है, और तभी इसने कैलकुलेटर भी अलाउ कर रखा है। न्यूमेरिकल आएंगे अच्छे खासे, और न्यूमेरिकल भी ऐसे नहीं आएंगे, AE लेवल तक जाएंगे, न्यूमेरिकल असिस्टेंट इंजीनियर लेवल तक के आएंगे। यानी कि जो मेंस का पेपर होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा आपको AE के स्तर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके लिए न्यूमेरिकल सीरीज मैं लेके आऊंगा, जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा उसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर तक जाएगा इसका, ठीक है, AE लेवल तक जाएगा मेंस, मतलब JE से होते हुए थोड़ा सा AE को भी टच कराएगा। जैसे बताता हूँ, JE के पेपर में जो DC मशीन में फॉर्मूला होता है ना, प्रीलिम्स में कौन सा आता है, V-IA RA = EB वाला आता है। उसमें से हम वोल्टेज निकाल लेते हैं, IA निकाल लेते हैं। लेकिन जब मेंस का पेपर होएगा ना, तो उसमें फिर DC मशीन से कैसा न्यूमेरिकल आएगा, कंसेप्चुअल आएगा। कैसे, एक DC मशीन रन कर रही है, उसकी पावर इतनी है, ठीक है, फिर उसमें आर्मेचर करंट इतना है, लोड करंट इतना है, फील्ड करंट इतना है, ठीक है। फिर पूछेगा बैक EMF निकालने को, और कंडीशन भी दे सकता है कि यदि कोई हमारी DC मशीन अगर इतने RPM पे इतनी वोल्टेज देती है, ठीक है, और इतनी इतनी RPM पे इतनी EMF देती है, ठीक है, तो यदि फ्लक्स 10% कम हो जाए या 20% ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इंड्यूस्ड EMF क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में आपको क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, वोल्टेज रेगुलेशन तक के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, तो आप लाइटली नहीं ले सकते। अब सिंक्रोनस मशीन में आपको वोल्टेज रेगुलेशन के न्यूमेरिकल तक देखने को मिल सकते हैं,
सिंक्रोनस इम्पीडेंस तो कोई भी निकाल देगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए आपको पूरे अच्छे खासे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसीलिए बेटा इसने इस बार गेम खेल दिया है, तभी उसने कैलकुलेटर अलाउ किया है मेंस के अंदर। मेंस का तगड़ा लेवल आएगा इस बार एसएससी जेई का, ठीक है, वो खस्सी सा लेवल नहीं आएगा मेंस का, ठीक है। तो मेंस का इसीलिए आएगा। और आपकी सिलेक्शन जैसे प्रीलिम्स किसी का क्लियर हो गया ना, तो उसमें ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, मेंस अच्छा खासा होएगा। और हो सकता है इस बार मेंस की कट ऑफ थोड़ी कम भी जाए, क्योंकि ये पहली बार एसएससी जेई सीबीटी 2 को एमसीक्यू में कराने जा रहा है। तो जब भी कभी किसी एग्जाम में परिवर्तन होता है ना, थोड़ा बहुत कट ऑफ देखने को भी मिलता है, क्योंकि बच्चों को भी एग्जाम का आइडिया नहीं है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मेंस का पेपर जो होगा वो जेई से एई के बीच तक का होगा, यानी कि आपको अपना लेवल बढ़ा के मेंस देना पड़ेगा। प्रीलिम्स तक तो काम चल जाएगा थ्योरी से, ठीक है, मेंस में आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कैलकुलेटर अलाउड है भैया। और जब भी कभी कैलकुलेटर अलाउड होता है, न्यूमेरिकल का लेवल बढ़िया होता है, ठीक है। गेट का पेपर आपने देखा होगा, गेट के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, न्यूमेरिकल हालांकि बहुत बड़े आते हैं उसमें, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, 3 घंटे में 65 क्वेश्चन होते हैं गेट में। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि गेट की तरह बहुत ज़्यादा 2-3 पेज का न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा, कुछ स्टेप्स का होगा, लेकिन अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो ये है भैया कहानी मेंस की, ठीक है। तो भैया मेंस का पेपर अच्छे लेवल का होएगा, क्योंकि मेंस में टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, और एक क्वेश्चन का को 3 मार्क्स का रखा हुआ है ना, इसीलिए रखा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा, न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन भी ना ऐसे आएंगे। ईएससी वाले नहीं होते, ईएससी वाले थ्योरी क्वेश्चन कैसे होते हैं, ईएससी का ना कभी थ्योरी क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें ऐसे आते हैं, स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, या तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी मोर देन 1 करेक्ट आंसर होते हैं ना, जिसके ऐसे आ सकते हैं, नॉट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं अगर थ्योरी पूछे। तो इसका लेवल जो है ना थोड़ा बहुत ईएससी तक भी जा सकता है, ज़्यादा टफ तो नहीं पर ठीक ठाक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े थोड़े ईएससी जैसे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन जब वो 3 नंबर का दे रहा है मेंस के अंदर, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ तो वो लेवल बढ़ाएगा ही, ठीक है। और मेंस में आपको भैया, ठीक है, मेंस में उसने आपको सिलेबस प्रीलिम्स वाला ही दे रखा है, पर मेंस में मैं आपको बोलता हूँ, प्रीलिम्स में तो आप कंट्रोल सिस्टम छोड़ दीजिएगा, लेकिन भैया मेंस में आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाना पड़ेगा, भले ही सिलेबस में मेंशन नहीं हो रखा। क्योंकि जब भी कभी कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन भी अलाउड होते हैं, पेपर में आएंगे आपको मेंस में कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन, भले ही सिलेबस में नहीं दे रखा है एसएससी जेई के, लेकिन कंट्रोल सिस्टम पेपर में आएगा। डीसी गेन निकालने को दे सकता है आपको, डीसी गेन निकालना बहुत आसान है, चलो मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए नहीं है, तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इसको सिग्नल दे देगा, पूछेगा इसका रैंप निकालो, स्टेप दे दिया तो कुछ पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन बनाने को भी दे सकता है आपको मेंस में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोल सिस्टम मेंशन नहीं कर रखा, मेंस का पेपर अच्छे लेवल का होएगा, ठीक है। भले ही अभी बात बुरी लग रही हो, लेकिन भैया उसका पैटर्न जाके देख लो, जब वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बना रहा है और टाइम ज़्यादा दे रहा है मेंस में क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये अभी ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। थैंक यू, और तैयारी करते रहो, ठीक है, जरूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा।